हेलो फ्रेंड, वेरी गुड इवनिंग। शरद सिंह राठौर। और आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक और interesting, जिसे हम बोलते हैं सुपर शॉर्ट ट्रिक ऑफ डिटर्मिनेंट। यहाँ पे हम देखेंगे इस ट्रिक की हेल्प से जो भी क्वेश्चन होंगे उसको हम बहुत ही ब्रीफ मींस एक या दो लाइन में या कई बार हम ऑप्शंस को देख के ही हिट कर लेते हैं। अगर आप बेसिक तरीके से डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं तो आप देखेंगे कि पूरे डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने में कम से कम आपका 1 पेज या 1.5 पेज लग जाता है। ठीक है, तो देखते हैं, चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने ट्रिक को। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे दे रखा है आपको। फर्स्ट क्वेश्चन है, बोला गया है x इज अ रियल नंबर सच डैट पूरी डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू है वो इक्वल टू 0 है, और आपको दे रखा है अल्फा बीटा गामा आर इन, पूछा एपी में है, जीपी में है और एचपी में है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जो आपके पास वेरिएबल हैं वो एक x है, अल्फा है, बीटा है और गामा है। ये चार वेरिएबल्स आपको दे रखे हैं। ठीक है, अब चूंकि हम अल्फा बीटा गामा की वैल्यूज को तो नहीं ले सकते क्योंकि इसका नेचर पूछा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिर्फ जो x है, x की वैल्यू को हम कुछ लेट कर लेते हैं। ठीक है, तो x की वैल्यू हम मान लेते हैं, लेट x की वैल्यू 0। ठीक है, x की वैल्यू क्या मान लेते हैं हम, 0 मान लेते हैं। और जो पूरी डिटर्मिनेंट होगी हमारी वो क्या होगी, 1। जैसे आप 0 रखोगे तो 1 2 3 2 3 4, और अल्फा बीटा और गामा ये किसके इक्वल हो जाएगी, इक्वल टू 0 हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे कि इस पूरे डिटर्मिनेंट को हम सॉल्व कर लेते हैं। जैसे ही आप सॉल्व करोगे तो ये बनेगा हमारा 1 3 गामा माइनस 4 बीटा माइनस 2 गामा माइनस 3 बीटा और प्लस अल्फा 8 माइनस 9। ठीक है, ये हो जाएगा, ये किसके इक्वल है, 0। इसको आप सॉल्व कर लेंगे। जैसे ही आप इसको सॉल्व करते हैं तो आप देखेंगे जब सॉल्व करेंगे तो 2 टाइम ऑफ बीटा इक्वल होगा अल्फा प्लस गामा के। और अगर हम ध्यान दें कि आपने एपी पढ़ा होगा, लेट ए बी और सी किस में है, एपी में होते थे, तो क्या होता था, इनका जो कॉमन डिफरेंस होता था वो दोनों के इक्वल होता था। तो क्या होगा, बी माइनस ए इक्वल सी माइनस बी, और आपने सॉल्व किया इसको तो ये बना 2b इक्वल ए प्लस सी के। ठीक है, तो एक इस तरीके से हमने देखा कि ये एपी के कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। इसका मीनिंग ये हुआ कि जो अल्फा बीटा गामा होंगे वो किससे होंगे, हमारे एपी से होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो देख रहे हैं आप ऐसे क्वेश्चन कितने आसानी से हम कर पा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा स्क्रीन पर। अब यहाँ पे आपको क्या दे रखा है कि हमें जो वेरिएबल्स हैं ए है, बी है, सी है और लैम्डा है, के हमें निकालना है, तो के की वैल्यू को हम लेट नहीं करेंगे। और लेट हम इनकी वैल्यू एज्यूम कर लेते हैं, लेट ए बी सी और लैम्डा। ठीक है, सभी की वैल्यू को हम मान लेते हैं कुछ। तो हम इनकी जब भी वैल्यू लेते हैं तो हम क्या करेंगे, ए बी सी की जो वैल्यू लेंगे वो हमेशा ए पी में होना चाहिए। तो 1 2 3, लैम्डा एक कांस्टेंट है तो उसकी वैल्यू भी हम 1 ले लेते हैं। अब इस वैल्यू को हम इस एपी में, सॉरी जो ये डिटर्मिनेंट दे रखा है इसमें फिट करेंगे, पुट करते हैं, तो ये बन जाएगा हमारा 1। ठीक है, 1 हो जाएगा, और इधर हो जाएगा 1 प्लस 1 स्क्वायर ऑफ 2, और नीचे हो जाएगा ये हमारा 0। ठीक है, इधर रखेंगे आप 4, और इधर हो जाएगा 2 प्लस 1 मीन्स स्क्वायर ऑफ 3। ठीक है, और इधर हुआ 3 माइनस 1 मीन्स स्क्वायर ऑफ 2। ठीक है, इधर हुआ हमारा 9 मीन्स स्क्वायर ऑफ 3, स्क्वायर ऑफ 3 हो गया। c प्लस लैम्डा मीन्स 3 प्लस 1 मीन्स 4 का स्क्वायर, और ये हुआ c माइनस लैम्डा मीन्स 3 माइनस 1 हुआ 2, 2 का स्क्वायर मीन्स 2 का स्क्वायर। ठीक है, ये इक्वल होगा हमारा किसका, के लैम्डा की वैल्यू तो आपने रख दी 1, और ये हुआ हमारा 1 1 और 1 हो गया। ये हुआ हमारा b की वैल्यू आपने 2 रखी तो 4 हो जाएगा, 2 1, और ये हो जाएगा हमारा 9 3 एंड 1। ठीक है, ये वैल्यू हो गई। इसको और थोड़ा सा सिंपल किया आपने तो 1 4 0 4 9
और ये हमारा हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा हमारा 9, 16, और ये 4 इक्वल टू k टाइम डिटर्मिनेंट 1, 4, 9, 1, 2, 3 एंड दिस इज 1, 1 एंड 1। ठीक है, ये हमारी डिटर्मिनेंट हो जाएगी। और अब हम क्या करेंगे, इसको हम पूरे को सॉल्व कर लेते हैं। जैसे ही आप सॉल्व करेंगे इस पूरे डिटर्मिनेंट को, ठीक है, तो सॉल्व करने पर आप देखेंगे कि जो k की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी निकल के आएगी हमारी, जैसे आप इसको सॉल्व करते हैं पूरे डिटर्मिनेंट को, तो हमें क्या मिल जाएगा। एक मिस्टेक हुई है यहाँ पे, हमारा आना चाहिए, ये कुछ मिस्टेक है, 1 आना चाहिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 1 और ये 1। ठीक है, तो करेक्शन था, उसको देख लीजिए थोड़ा सा। हाँ, तो इसको जैसे ही हम सॉल्व करते हैं इस डिटर्मिनेंट को, तो ये हो जाएगा -8 इक्वल माइनस का 2k, और हम k की वैल्यू क्या निकालेंगे यहाँ से, k की वैल्यू निकल आएगी हमारी कितनी, 4। ठीक है, k की वैल्यू आ गई हमारी 4 आ गई। अब हम क्या करेंगे, जितने भी ऑप्शंस दे रखे हैं सभी में हम क्या करेंगे, अपने ये पूरी वैल्यूज रखेंगे, देखेंगे कि हमें 4 कौन सा दे रहा है। अगर फर्स्ट वाला देखते हैं, 4 लैम्डा ABC, 4 लैम्डा की वैल्यू रखी आपने 1, a की वैल्यू रखी 1, b की वैल्यू रखी 2, और c की वैल्यू रखी 3। तो ये आपको दे रखा कितना, 24, विच इज़ नॉट इक्वल टू 4। तो ये ऑप्शन नहीं होगा हमारा। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन देखते हैं, -4 लैम्डा 1, a1, 2 और ये 3। तो ये आपको देगा कितना, माइनस का 24, विच इज़ नॉट इक्वल टू 4। तो ये भी ऑप्शन गलत हुआ। थर्ड ऑप्शन हम देखते हैं, 4 लैम्डा स्क्वायर मीन्स 4 इंटू 1 का स्क्वायर, ये क्या देगा आपको, 4। तो ये एक ऑप्शन होगा हमारा। फोर्थ को भी हम चेक कर लेते हैं, -4 लैम्डा स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे तो ये देगा आपको -4। तो ये भी ऑप्शन हमारा गलत होगा। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी वाला, 4 लैम्डा स्क्वायर। ठीक है, डिटर्मिनेंट सॉल्व करना आप आसानी से जानते हैं, तो उसको हम सॉल्व नहीं कराएंगे, तो वो हम डायरेक्ट वैल्यू रखेंगे। ठीक है, तो देख रहे हैं कि आप, अगर हम वैल्यू पुट करके करते हैं तो अपने क्वेश्चंस को कितने आसानी से और कितने कम समय में हम कर लेते हैं। यही क्वेश्चन अगर आप बेसिक तरीके से करते हैं तो आप मानिए कि आप 1 से 1.5 पेज में करते हैं, और इस क्वेश्चन करने में आपका 2 से 3-4 मिनट लग जाता है आसानी से। ठीक है, तो अगर आप ट्रिक का अप्लाई करते हैं तो बहुत कम समय में इन क्वेश्चन को कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, ये आपको दे रखा है। ठीक है, यहाँ पे दे रखा है आपको r-1 का होल स्क्वायर, r-1 का होल क्यूब, n 2n स्क्वायर, 3n क्यूब, 6 4n-2 एंड 3n स्क्वायर -3n, और हमसे पूछा है समेशन डेल आर की वैल्यू। ये आपको क्या दे रखा है, डेल आर दे रखा है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि r और जो n है इसकी वैल्यू को हम लेट कर लेते हैं। ठीक है, इनकी वैल्यू को हम क्या करेंगे, एज्यूम कर लेंगे, तो हम देखेंगे कि ये हमारा सॉल्यूशन कुछ आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, कोई भी वैल्यूज के ले लीजिए आप। तो हमने क्या लिया कि 1 और 2 मान लेते हैं हम। ठीक है, 1 और 2 हम सेट कर लेते हैं। तो r की वैल्यू हम 1 ले लेते हैं, और n की वैल्यू हम 2 मान लेते हैं। ठीक है, और हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो हम जैसे ही ये वैल्यूज डिटर्मिनेंट में रखेंगे तो ये पहला क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, दूसरा भी 0 हो गया, और तीसरा भी 0 हो गया। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा है कि पूरे डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो जाएगी। फिर भी हम देखते हैं, और n की वैल्यू रखी आपने 2 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 8, और नीचे हुआ हमारा n का क्यूब 8, 8 और 3 24। ठीक है, 6 हुआ इधर हमारा, और ये हुआ 4n मीन्स हुआ कि 8 8 -2 मीन्स हुआ हमारा 6। ठीक है, और इधर हुआ 3n स्क्वायर मीन्स 12 -6, ये भी कितना हो जाएगा 6। तो इस पूरे डिटर्मिनेंट की वैल्यू आपको पता है कितना होता है, सॉल्व करेंगे 0। तो एक ऑप्शन मिल जाएगा आपको सी वाला, कितना आंसर होगा 0। तो ये पूरे डेल आर की जो वैल्यू होगी हमारे पास, समेशन r1 to n डेल आर की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी हमारी, 0 होगी फ्रेंड्स। तो आप देख रहे हैं कि अगर आप ट्रिक्स अप्लाई कर रहे हैं तो कितने ही आसानी से डिटर्मिनेंट्स रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको बहुत आसानी से आप कर पा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
ये क्वेश्चन हमारा फर्स्ट वाला था, हम पहले कर चुके हैं, इससे रिपीट क्वेश्चन है, इसको छोड़ देते हैं और आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब ये दे रखा है द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट x-2 का होल स्क्वायर, x-1 का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर, x-1 का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर, x+1 का होल स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर, x+1 का होल स्क्वायर, x+2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि x की डिपेंडेंसी नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, लेट x की वैल्यू को हम कुछ एज्यूम कर लेते हैं। लेट x की वैल्यू हमने क्या ले लिया, 0, ठीक है। x की वैल्यू हमने क्या ले ली, 0। अब हम ये वैल्यू हम इसे पुट करते हैं, 0 लेने पे हमारा ये भी आंसर 0 हो जाएगा, तो 0 नहीं लेते हैं, ठीक है। एक चीज़ आपको दिखा देते हैं, प्रैक्टिकल जो आपको दिक्कत करता है। अगर आपने जैसे ही 0 लिया, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका -2 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर, और ये 0 हो जाएगा। ये अगेन -1 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये 0 हुआ, और ये 1 का स्क्वायर हुआ, ये 0 हुआ, ये 1 का स्क्वायर हुआ, और ये हमारा 2 का स्क्वायर हुआ, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपने सॉल्व किया तो ये बना आपका 4 1 0 1 0 1, और ये हुआ 0 1 4, ठीक है। अब इस डिटर्मिनेंट को जैसे आप सॉल्व करोगे तो क्या बनेगा आपका, तो ये बनेगा 4 -1 -1, और ये क्या होगा, 4 बनेगा, और इधर क्या आ जाएगा हमारा 0, ठीक है। तो आप देखेंगे -4 और, ठीक है, -4 और ये कितना हुआ, -4, तो -8 आंसर आ गया। तो एक तरीके से ये वाला होगा, ठीक है। अगर कभी भी आप देखते हैं कि आपका 2 आंसर आता है, तो हम जैसे अभी 0 लिया था, अगर मान लो 2 आंसर आपके मैच कर जाते हैं, ठीक है, 2 आंसर आपके मैच कर जाते हैं, ठीक है, तो उस समय हम क्या करेंगे उस समय हम क्या करेंगे कि वैल्यू जैसे अभी 0 ली थी, आप फिर क्या करेंगे, 1 2 3 ऐसे लेंगे, तो उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी हमें। हमने क्या किया, x की वैल्यू 0 ली और वैल्यू पुट किया, तो आपको ये डिटर्मिनेंट आ गई, इसको आपने सॉल्व किया, -8 आंसर है, आपने सभी को चेक कर लिया, और आपका कौन सा आंसर दे रहा, -8 ये वाला दे रहा, तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आपको दे रखा है स्क्रीन में, डिटर्मिनेंट दे रखी है आपको a + b, b + c, c + a, b + c, c + a + b, c + a + b, और b + c इक्वल लैम्डा abc bca cab, और लैम्डा की वैल्यू आपसे पूछ। तो यहाँ पर अगर ध्यान दें, लैम्डा की वैल्यू निकालनी, तो लैम्डा को हम छोड़ के क्या करेंगे, लेट a की वैल्यू ले लेते हैं, b की वैल्यू और c की वैल्यू को हम एज्यूम कर लेंगे 1 2 और 3, ठीक है, ये ले लेते हैं। जैसे आपने ये वैल्यूज इसमें डिटर्मिनेंट में पुट की, तो 1 + 2 हुआ कितना, 3, b + c मीन्स हुआ कितना, ये हमारा 5, और c + a कितना हुआ, 4, ठीक है। फिर b + c कितना हुआ हमारा 5, और c + a कितना हुआ 4, और फिर a + b कितना हुआ 3। ऐसे ही c + a 4, a + b 3, और b + c ये कितना हुआ हमारा 5, इक्वल लैम्डा 1 2 3 2 3 1, और ये हो जाएगा 3 1 2, ठीक है। अब क्या करेंगे हम कि जो भी आपको दे रखा है इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। एक मिनट गैस, हम सॉल्व कर लेते हैं। जैसे आप सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, ये जो हमारी डिटर्मिनेंट बनेगी वो बनेगी क्या, 3 × 20 - 9, फिर -5, और ये हो जाएगा 25 - 12, और +4, और ये हो जाएगा हमारा कितना 15 - 16, ठीक है, इक्वल लैम्डा, और इधर हो जाएगा हमारा कितना 6 - 1, तो
ये हुआ हमारा 5, फिर -2 और इसको सॉल्व किया आपने 4 -3 1, तो ये 2 ही आ जाएगा। फिर आपने लिखा 3 और ये हुआ 2 और -9 तो हुआ -7, ठीक है। अब इसको आपने सॉल्व किया, ये हुआ 3 इंटू 11 -5 और ये हुआ आपका 13 और इधर हुआ +4 -1 इक्वल लैम्डा, ये हुआ हमारा 5 -2 और -21, ठीक है। ये हुआ हमारा 33 और इधर हुआ हमारा 65 और ये -4 इक्वल लैम्डा और 23 में से 5 गए माइनस का 18, ठीक है। तो सॉल्व किया आपने तो ये हमारा हो गया 69 -33, तो इधर कितना आ गया आपका 6 और ये 36, ठीक है। ये आ गया हमारा माइनस का 36 और इधर हुआ हमारा लैम्डा -18। तो जैसे ही आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपको लैम्डा की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, 2 आ जाएगी, ठीक है। अब देखेंगे कि हमारा कौन सा ऑप्शन 2 दे रहा है, तो हमारा बी वाला ऑप्शन 2 दे रहा है, मतलब ये इसका करेक्ट आंसर है। जरूरी नहीं कि आप 1 2 3 ही ले, आप दूसरी वैल्यू भी ले सकते थे इसकी, 0 1 2, ठीक है, 0 1 2 ऐसे करके ले लेते तो भी यही आंसर आता, ठीक है। तो अगर आप देख रहे हैं कि अगर इस क्वेश्चन को रियली आप पेज में बेसिक तरीके से करते तो आपका 1.5 पेज से कम ना लगता, ठीक है। अगर आप शॉर्ट ट्रिक अप्लाई कर रहे हैं, वैल्यू लेके कर रहे हैं, ए बी सी की वैल्यू कोई आप एज्यूम कर ले रहे हो, तो आप कितने कम समय में, बस आपको मैट्रिक्स सॉल्व करना, फिर इतना ध्यान देना, जितनी जल्दी आप मैट्रिक्स सॉल्व कर लोगे उतना आसान आपका सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर है। अब आपको दे रखा b² + c² AB AC AB c² + a² BC AC BC a² + b², ठीक है, और इक्वल k a² b² c², फाइंड द वैल्यू ऑफ k, ठीक। आपको एक k की वैल्यू निकालनी है। लेट सिंपल वही है a b और c, ठीक है। आप इनके वैल्यू को लेट कर लीजिए, तो हम क्या कर लेते हैं, 0 1 और 2 ले लेते हैं, ठीक। एपी में ही लेना आपको, वैल्यूज आपको एपी में ही लेना होता है, तो आप कुछ ऐसे ले सकते हैं। इनके बीच का जो कॉमन डिफरेंस कितना 1 है सभी का, तो हमने ये वैल्यूज ली और ये डिटर्मिनेंट्स को सॉल्व करना शुरू किया। तो जैसे ही आप ये डिटर्मिनेंट में वैल्यूज पुट करते हैं, ये बन जाएगा हमारा क्या, b² + c² मीन्स 1 + 4 कितना हुआ आपका 5, ए बी मीन्स हुआ सॉरी 0 और ए सी भी 0 हो जाएगा आपका। फिर ए बी कितना हुआ 0, c² + a² मीन्स ये कितना हुआ आपका 4 और बी सी कितना हुआ आपका 2, ठीक है। ए सी हुआ कितना 0, बी सी कितना हुआ आपका 2 और a² और आपका b² हुआ कितना आपका 1, ठीक है, इक्वल के। और यहाँ पे हम एक ये वैल्यूज थोड़ी हमें चेंज करनी, क्योंकि ए की वैल्यू 0 मतलब ये पूरी डिटरमिनेंट 0 हो जा रही है, तो हम इसके जो वैल्यूज लेंगे हम वो थोड़ा चेंज करते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, लेट ए की वैल्यू 1 लेते हैं, बी की वैल्यू 2 लेते हैं और सी की वैल्यू हम क्या लेते हैं 3। इस वैल्यू से हम सॉल्व करेंगे। क्यों हम ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप 0 ले लेते हैं तो ये जो पूरा है ये इक्वल टू 0 हो जा रहा है, ठीक है। वो हमारा फिर दिक्कत करेगा क्वेश्चन में, हमें सॉल्व नहीं करने देगा, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा फ्रेंड्स b² मीन c², 4 + 9 कितना हो जाएगा हमारा 13, ए बी का मतलब हुआ 2, ए सी का मतलब हुआ 3, ठीक है। फिर ए बी का मतलब हुआ 2, ए सी का मतलब हुआ हमारा 3 और c² + a², तो ये हुआ 9 + 1, ये कितना हुआ हमारा 10, बी सी हुआ हमारा 6, ठीक है, और ए सी कितना 3 हुआ, बी सी हमारा कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा अगेन, और a² मीन्स 1 और b² मीन्स 4, तो ये कितना हुआ हमारा 5। एक बार वैल्यूज चेक कर लेते हैं।
तो वैल्यूज आप जैसे चेक करोगे तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर मीन्स ये हुआ 4 प्लस 9 13, और ठीक है, और इसको आपने इधर, ये हुआ हमारा के 1 स्क्वायर, और ये हमारा, जस्ट मिनट, सीधे सीधे हम वैल्यू रख देते हैं तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो ये हो जाएगा 1 4 और ये हमारा 9, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस डिटर्मिनेंट को हम सॉल्व कर लेते हैं। जैसे आप ये डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो आप क्या देखेंगे, ये हो जाएगा हमारा 13, और ये 50 माइनस 36 हो जाएगा, फिर -2 आया आपका, और ये 10 माइनस 18, और प्लस आपने 3 किया, और ये हो जाएगा आपका 12 माइनस 30, ठीक है, इक्वल आपका चलता रहेगा ये 36 के, ठीक है। अब इधर आपने सॉल्व किया तो इधर आपको मिल गया 14 माइनस 2 माइनस 8, ये 10 था हमारा, और इधर हुआ हमारा 3 माइनस 18, ठीक है, इक्वल 36 के, और ये हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 52, और ये हो जाएगा 13 18, ठीक है, प्लस 16, और इधर हो जाएगा माइनस 4 54, ठीक है, इक्वल 36 के, ठीक। तो हम सॉल्व कर लेते हैं, तो हो जाएगा हमारा 8 9 198 माइनस 54 इक्वल 36 के। यहाँ से आप देखेंगे तो कितना मिल जाएगा आपको 4, और ये हमारा मिला कितना 4 1 इक्वल 36 के, और के की वैल्यू कितने आ जाएगी 144 अपॉन 36, दैट इज कितना हो जाएगा 4 टाइम, ठीक है। तो हमारी के की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। बस आपको देखना कि ये कैलकुलेशंस आप कितने जल्दी कर लेते हैं, उतनी जल्दी आपको सॉल्यूशन मिले, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगर आप ये ट्रिक्स के अप्लाई कर रहे हैं तो आपके क्वेश्चन बहुत ही आसान और अच्छे तरीके आसानी से हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पे है फ्रेंड्स, एक मिनट वेट करिए। वायरल प्रॉब्लम चल रही से आजकल वीडियो नहीं बना पा रहे थे, अभी भी सही नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा हम काम कर रहे हैं। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको दे रखा है 2 टू पावर r-1 अल्फा 2 टू पावर n-1, और 2 इंटू 3r-1 बीटा 3 टू पावर n-1, और 4 इंटू 5 टू पावर r-1 गामा, और 5 टू पावर n-1, और ये हमें डेल आर दे रखा है, डेल आर वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे अल्फा बीटा गामा और आर और एन दे रखा है, तो ठीक है, हम अल्फा बीटा गामा को वैसे रखते हैं क्योंकि सॉल्यूशन में आपको दे रखा है। हम ऐसे वेरिएबल्स लेते हैं जिनका आंसर पे डिपेंडेंसी नहीं होती है, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, एक तो आर है, दूसरा क्या है एन है, ठीक है। तो हम इनकी वैल्यूज को एज्यूम करते हैं, लेट आर इक्वल 1 और एन इक्वल 1 भी ले लेते हैं, ठीक है, दोनों सेम ले लेते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो डी जो होगा हमारा, डी आर मीन्स D1, ये क्या हो जाएगी, जैसे ही आप वैल्यू रखोगे 2 टू पावर r-1 मीन्स 2 टू पावर 0 कितना हुआ हमारा 1, ठीक है। फिर कितना होगा अल्फा 2 टू पावर 1 मीन्स 2 माइनस 1 1 हो गया, फिर इधर हो जाएगा हमारा 2, और ये कितना हुआ हमारा बीटा, देन 2 और 4 गामा, और ये कितना हो जाएगा 4, ठीक है। तो क्लोज कर दिया आपने। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। आप एक चीज़ देख रहे हैं, सॉल्व करने की भी ज़रूरत नहीं है। आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी किसी भी मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट में, अगर कोई भी दो रो सेम हो जाती है या कोई भी दो कॉलम सेम हो जाते हैं तो पूरी डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है, ठीक है। तो
अब हमें देखना है कौन सा ऑप्शन जीरो देता है। तो हमारा पहला ही ऑप्शन है जो हमें जीरो दे रहा है, बाकी को करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आंसर क्या होगा हमारा, ए वाला होगा। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि ये क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं, बस अगर आप प्रॉपर तरीके से इनको करें तो ये क्वेश्चन बहुत आसान है। तो ट्रिक आपको आनी चाहिए। ट्रिक के लिए आपको बताया जा रहा है कि आप कैसे करेंगे। कोई आर की और एन की जो वैल्यू है वो ले लीजिए आप, ठीक है, उसको आंसर पुट करिए और उनको चेक कर लीजिए, ठीक है, कि कौन सा आंसर आपको ये आंसर दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका -2a, a+b, b+c और b+a, -2b, b+c, c+a, b+c और 2c, ये हमें दे रखा है। ठीक है, और हमें इसकी सॉल्यूशन निकालना है। तो हम क्या करते हैं, ए बी सी है तो लेट कर लेते हैं कि ए बी सी की वैल्यू हम मान लेते हैं। लेट ए कितना है आपका, 0 मान लेते हैं, बी 1 मान लेते हैं और सी आपका 2 मान लेते हैं। ठीक है, और ये वैल्यूज लेके हम इस मैट्रिक को सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करने पर देखते हैं क्या मिलता है। तो ये हो जाएगा हमारा, तो ये तो हो जाएगा 0 1 2 1 -2 3 2 3 4 माइनस का 4 इक्वल अल्फा a+b। तो हमारा कितना हो जाएगा, 0+1 हो जाएगा। फिर हुआ हमारा b+c, मीन्स हुआ हमारा 3, और दूसरा है हमारा c+a, c+a का मतलब हुआ हमारा 2। ठीक है, अब हम क्या करें, इस मैट्रिक को इस मैट्रिक को हम सॉल्व कर लेते हैं। जैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा -1 इंटू -10 +2 इंटू 7, ठीक है, इक्वल होगा हमारा 6 अल्फ़ा। और इसको प्रॉपर आप सॉल्व करते हैं तो अल्फ़ा की जो वैल्यू निकल आएगी आपकी कितनी आ जाएगी फ्रेंड्स, 4 आ जाएगी। ठीक है, अब हम चेक कर लेते हैं कि कौन सा ऑप्शन आपको 4 देगा। तो हम क्या करेंगे, जो वैल्यूज आपने लेट की थी इन्हीं को लेके हम सभी ऑप्शन में रखते हैं एक एक करके। तो पहला आपको दे रखा वो 1, वो आपका 4 के इक्वल नहीं है तो वो गलत हो जाएगा। सेकंड a+b+c, ठीक है, तो 0+1+2 ये आपको 3 देगा। अगर आप ऐसा करते हैं 0 1 और 2 तो ये आपको 0 देगा। फोर्थ ऑप्शन क्या है, 4 दे रखा, तो यही आंसर हमारा करेक्ट होगा, डी वाला। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि वैल्यू लेट करके क्वेश्चन कितना आसान हो जाता है हमारा। तो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स। गले में प्रॉब्लम है इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ए बी सी आर इन जी पी। ओके, आपको क्या दे रखा है, ए बी सी हमें जीपी में दे रखा है, देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, जो हम वैल्यू लेंगे, जो ए बी सी की वैल्यू ले रहे थे वो अब हम क्या लेंगे, जीपी में लेंगे। तो आपको पता है कि सिंपल जीपी कौन सी होती है, 1 2 और 4, ये हमारा क्या जीपी में है। और एक इसमें वेरिएबल एक्स भी दे रखा है, उसकी भी कोई वैल्यू लेते हैं, उसको हम मान लेते हैं कितना, 0। ठीक है, क्या मान लेते हैं फ्रेंड्स आप, 0 मान लेते हैं। एबीसी की वैल्यू आपने देखिए, जो कंडीशन आपको दी होगी हम उसी के अकॉर्डिंग ही वैल्यू लेते हैं। तो आपको बोला कि जो एबीसी है वो जीपी में है तो हमने ले लिया 1 to 4, और एक्स के बारे में कुछ नहीं बोला तो एक्स की वैल्यू हमने 0 ले ली। अब इसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, हम अपने डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं। तो डिटर्मिनेंट हमारा क्या बनेगा, 1 2 3, सॉरी 3 नहीं, 2, 1 2 2 2 4 4 2 4 0। ठीक है, ये बना। इसको जैसे ही आपने सॉल्व किया ये बनेगा 1 -16 -2, और ये कितना हो जाएगा, -8, और इधर हो जाएगा +2 इंटू 0। ठीक है, तो आप देखेंगे कि क्या हुआ, -16 और ये हुआ हमारा +16, कट के आपको क्या दे देगा, डेल की वैल्यू 0। तो एक ऑप्शन आपको दिख रहा है क्या, 0। तो ये हमारा आंसर हो गया।
तो आप दोस्तों देख रहे हैं बहुत आसान है ये क्वेश्चन, अगर आप सही तरीके से करते हैं तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है। बस आप वैल्यूज को ले लीजिए और ये क्वेश्चन आसान हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिपीट तो नहीं है? नहीं, रिपीट नहीं, ऐसा ही क्वेश्चन एक और किया था हमने। चलिए हैं। आपको दे रखा है 2 to power r-1 r+1 फैक्टोरियल 1/1/r 2r a b c और 2 to power n-1 n+1 फैक्टोरियल -1 और n+1 ये दे रखा, और ये हमें डेल आर दे रखा, डेल आर की वैल्यू चाहिए। तो कुछ नहीं करते, सिंपल हमें क्या करना है कि जो r और n है उनकी वैल्यू ले लीजिए। r की वैल्यू 1 लिए और n की वैल्यू भी हमने क्या लिया, वो भी 1 ले लिया। ठीक है, दोनों जो वेरिएबल्स थे दोनों की वैल्यू हमने क्या ले लिया, 1 ले लिया। ठीक है, और ए बी सी को हमने ऐसे ही रखा, ए बी सी हम नहीं ले रहे हैं क्योंकि आंसर में भी हमें ए बी सी आएगा हमारा। ठीक है, ठीक। तो हम शुरू करते हैं। डेल आर आप वैल्यू पुट करते हैं, तो जब वैल्यू पुट करेंगे तो पहला जगह 1 1 और ये 2 हो जाएगा। फिर आएगा आपका ए बी और सी, देन 1 1 और 2। अब इसका आंसर आपको पता होगा फ्रेंड्स, क्या होगा, 0 होगा। पहले हम पढ़ चुके हैं इसकी डिटर्मिनेंट्स की प्रॉपर्टी की, कोई दो रो सेम हो या कोई दो रो कॉलम, कोई दो कॉलम सेम हो किसी भी डिटर्मिनेंट की, या कोई भी दो रो सेम हो, तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो हमें पता है कि हमारा ऑप्शन क्या होगा, ए वाला होगा। ठीक है, तो बस इतना सा आपको करना है। ठीक है, अगर आप इसको करते हैं तो आप इसको पहले फैक्टर प्रॉपर्टीज लगाते हैं। ठीक है, फैक्टोरियल को सॉल्व करते प्रॉपर्टीज लगाते तब कहीं आपका आंसर देता। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि अगर आप आर और एन की वैल्यू ले लेते हैं तो कितना आसानी से आपका एक लाइन में आंसर आ जा रहा है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपको फ्रेंड्स, डेल इक्वल ए प्लस सी ए माइनस बी माइनस सी बी ए प्लस बी और सी प्लस बी सी माइनस ए सी, और डेल की वैल्यू पूछी। सिंपल हम क्या करेंगे, ए बी सी की वैल्यू रिलेट करते हैं। ठीक है, ए की मान ली 0, बी की आपने मान लिया 1 और सी की वैल्यू क्या मान ली 2। और इसको लेके जो डिटर्मिनेंट है हम उसमें वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 0 -1 और ये हुआ 3, फिर हुआ हमारा 2 -1 1 1 और ये हुआ 2 एंड 2। ठीक है, ये चीज़ें कर लेंगे आप। अब फिर क्या करें, इस डिटर्मिनेंट को हम सॉल्व कर लेते हैं। ये होगा हमारा 1 × 16 मीन्स माइनस, और ये माइनस। ठीक है, माइनस रहेगा। ओके पहला तो 0 हो जाएगा, फिर 3 × 3, इसको सॉल्व करेंगे आपका आंसर क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, जो चारों ऑप्शंस दे रखे सभी में चेक करेंगे। पहला है आपका a प्लस बी प्लस सी, तो 0 + 1 + 2। ठीक है, और 0 + 1 + 4 को सॉल्व कर लीजिए, तो ये क्या हुआ 3, ये क्या हुआ 5, तो ये कितना देगा 15। तो ये सही है, बाकी और भी चेक कर लेते हैं। डी वाला देखते हैं, a³ 0 + 1 + 8। ठीक है, ये क्या दे रहा 9, 15 के इक्वल नहीं, तो ये हमारा ऑप्शन गलत हुआ। सी वाला देखते हैं, 0 + 1 + 4, तो ये आपको दे रहा 5, ये भी ऑप्शन गलत है आपका। डी वाला आपको 0 दे रहा, तो वो भी गलत है। तो हमारा कौन सा आंसर सही है, ए वाला। एक आंसर हमारा ए हो जाएगा। ठीक है आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, बहुत ही आसानी से तरीके से हम अपने क्वेश्चंस को कर पा रहे हैं, और हमारे टीजीटी पीजीटी एनडीए एयरफोर्स में ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो अगर आप इस ट्रिक को सीख लेते हैं, बहुत ही सिंपल है, तो बहुत आसानी से आप डिटर्मिनेंट की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आपको दे रखा था वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट एक्स, x+a, x+2, x+1, x+2a, x+4a, x+2, x+3a और x+6a। ठीक है, तो यहाँ पे दो वेरिएबल हैं। ठीक, तो हमने क्या किया, लेट a की वैल्यू को मान लिया 1 और x की वैल्यू को मान लिया 2। ऐसा भी कर सकते हैं, 0 1 भी ले सकते थे, हम कोई भी वैल्यू लेके कर सकते हैं। ठीक है,
तो हमने इसको सॉल्व किया। अब वैल्यू जैसे ही आप रखोगे सभी में 2 3 4 3 4 6 4 5 8 डिटर्मिनेंट। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं तो कितना होगा ये हमारा। जैसे आप सॉल्व करोगे तो 2 ये हो जाएगा 32 और 30, तो यहाँ से आ जाएगा आपका 2 -3 हुआ, ये हुआ 24, 24 जीरो हो गए तो प्लस 4 हुआ और -15 -16 तो -1 मिल जाएगा आपको यहाँ से। तो ये 4 -4 आपको क्या ऑप्शन दे रहा है, ये 0। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये वैल्यूज लगा के चारों ऑप्शंस को चेक करते हैं कि कौन सा ऑप्शन हमें 0 दे रहा है। पहले ही हमें दे रहा है, बाकी आप और भी चेक कर सकते हैं। तो ए हमें पता है ये 0 दे रहा, तो यही है। दूसरा ऑप्शन आपने अगर चेक किया तो क्या होगा, 1 का क्यूब मीन्स 1 -2 का क्यूब मीन्स हुआ 8, तो ये आपको -7 दे रखा है, तो ये गलत हुआ। थर्ड आपको दे रहा है एक्स क्यूब मीन्स 8 -1, ये 7 दे रहा है, ये भी गलत हुआ। फोर्थ आपको दे रखा है एक्स माइनस ए मीन्स 1 का क्यूब, तो वो कितना दे रहा है आपको 1, ये भी गलत है। तो हमें पता है कि हमारा आंसर क्या है, फर्स्ट है, तो ये हमारा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों।